हाय एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम क्लास सेकेंड की चैप्टर 2 वर्णमाला में हैं, लेकिन ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, आप जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, आगे हम शुरू करते हैं। इसमें संयुक्त व्यंजन, इससे पहले हम व्यंजन में स्वर और व्यंजन देख चुके हैं, उसके आगे है ये संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन होता क्या है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त मतलब इकट्ठा। तो जब इकट्ठा होता है तो क्या, तो इसमें दो व्यंजनों से मिलकर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। दो व्यंजन, अब दो व्यंजन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो दो व्यंजन है, इसमें दो व्यंजन मिलते हैं, तब जाके ये आपका ये संयुक्त बनता है। संयुक्त मतलब क्या, इकट्ठा। जैसे दो प्लस हुआ तो एक बनता है ना, अगर जोड़ दिया जाए तो 2 + 1, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक बनेगा, मतलब 3 हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पे हम हिंदी में बात कर रहे हैं कि दो व्यंजनों से मिलकर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञ, श। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ, श। अभी आप छोटी क्लास में हैं, तो इसमें जो दो संयुक्त व्यंजन जो जुड़ते हैं वो कौन कौन से हैं, ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा आपके लिए, तो इसलिए सिर्फ आप इतना ही जानिए कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। जब आप अगली क्लास में जाएंगे तो इसमें कौन से व्यंजन जुड़े हुए हैं, तब जाके ये संयुक्त बना है, तो आपको अगली क्लास में आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य ध्वनियां। मतलब हम हिंदी के स्वर में देखते हैं, जब स्वर की बात करते हैं तो उसमें कुछ मात्राएं होती हैं, पर ये एक्स्ट्रा है। जब मात्राओं की बात करें तो 11 ही मात्राएं होती हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा है। ठीक है, जब एक्स्ट्रा जब ध्वनियों की बात करते हैं, तो जैसे स्वर की बात करें तो स्वर 11 होते हैं, पर ये उसमें से कुछ एक्स्ट्रा है। ये कहाँ यूज होते हैं, जब हम लिखते हैं हिंदी में, जब लिखते हैं तो बहुत से बिंदु मतलब मात्राएं यूज होती हैं, ये ध्वनियां यूज होती हैं। तो कहाँ यूज होती हैं, जब हम हिंदी लिखते हैं या पढ़ते हैं तब ये यूज होती हैं, पर मात्राओं में इनकी इंक्लूडिंग नहीं होती है। तो वो कौन कौन से हैं? चंद्र बिंदु। जब कोई शब्द हम लिखते हैं, अक्षर हम लिखते हैं, उसके ऊपर बिंदु लगाते हैं, तो कौन से शब्द, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चंद्र बिंदु के शब्द लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा आंख, आंख, ये देखा आपने, यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा है, आ की मात्रा के ऊपर, आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, तो हमने लिखा आंख। एक और ले लेते हैं, सांस, सांस। एक और देखते हैं, माँ। तो ये क्या है, ये चंद्रबिंदु के प्रयोग किए हुए ध्वनियां है, जिसमें हमने जब शब्द लिखे, अक्षर बनाए, तो इनका प्रयोग किया। तो ये जब आप हिंदी में आप लिखोगे या पढ़ोगे, तब आपका इसका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखे हैं अंक की मात्रा। अंक की मात्रा, जब आप अ आ ई पढ़ते हो तो उसमें अंग आता है, पर ये इंक्लूड नहीं होता। अभी मैंने जैसे कहा कि ये स्वर में आपके जो मात्रा है उसमें इंक्लूड नहीं होता है। जब हम सिर्फ अ आ ई स्वर पढ़ते हैं तब इंक्लूड होता है, पर मात्रा में इसकी गिनती नहीं है। तो अंग से हम देखें कौन से बिंदु शब्द बनेंगे? शंख। आपने देखा यहाँ पे अंग की मात्रा लगी, शंख। हंस, हंस। एक और देखते हैं, पंख, पंख। ये कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्पल है जो आपको मैंने समझाने के लिए बताए हैं कि ये लगा के शब्द, लेकिन आप और भी बहुत से हिंदी में ऐसे शब्द मिलेंगे जो आप इनकी मात्राओं को यूज करके और भी शब्द लिख सकते हैं। देखते हैं, नेक्स्ट है अह। तो अह में पीछे साइड में दो मात्रा यूज होती है, तो ये साइड में यूज होती है, तो इसके शब्द हो सकते हैं प्रातः, प्रातः, और पुनः, और क्या हो सकता है? दुख। ये कुछ शब्द है। नेक्स्ट है अंक की मात्रा। ऊपर अंक की मात्रा हो गई है, अब इसे बोलते हैं, जब हम इसमें चंद्र बिंदु होता है, मतलब इसमें बिंदु लगाते हैं, पर ये सिर्फ चंद्र के आकार का रहता है, इसमें बिंदी नहीं लगती है। तो इससे इससे शब्द और कौन से बन सकते हैं? जैसे डॉक्टर। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ये चंद्र बिंदु है,
मतलब चंद्रमा के आकार का है जिसमें बिंदु लगी हुई है, बट इसमें सिर्फ चंद्रमा के आकार का है पर इसमें बिंदु नहीं लगी हुई है। ठीक है, ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसे कॉलेज, कॉलेज और ऑफिस, ये कुछ आपके सामने शब्द हैं। नेक्स्ट है हलंत, मतलब कोई शब्द हमने लिखा, जैसे क लिखा हमने, इसके नीचे की जो लाइन खिंचती है इसको हम हलंत कहते हैं। तो हलंत से रिलेटेड कुछ शब्द देखें हम। विद्या, एक विद्या अलग होती है, ये है विद्या। ठीक, नेक्स्ट मिट्टी, मिट्टी। गड्ढा, तो ये देखिए आपने, ये जो अन्य ध्वनियां हैं जो स्वर में इसकी गिनती नहीं होती है, मतलब स्वर की मात्रा में गिनती नहीं होती है, ये अन्य में आते हैं लेकिन यूज होते हैं हमारे हिंदी में। इसी वजह से मैंने आपको ये समझाया है और इससे रिलेटेड कुछ शब्द बताए हैं। ठीक है, आप और भी शब्द इस जो आपकी ये अन्य ध्वनियां इससे रिलेटेड आप और भी शब्द लिखने की कोशिश करें, ताकि आपको और पता चले कि और कौन कौन से इससे रिलेटेड आप शब्द लिख सकते हैं, इसकी जानकारी आपको होगी। ठीक है, मात्राएं, इससे पहले जब मैंने बताया था अन्य ध्वनियां, जो अन्य है मात्राएं हैं जिसमें आप जो एक्स्ट्रा में है अंग, अह, चंद बिंदु और ये सारी चीजें अभी हमने देखी, लेकिन अब हम देखेंगे स्वर जिसमें मात्राएं होंगी और व्यंजन के साथ होंगी और फिर नए शब्द का निर्माण। लेकिन उससे पहले मात्राएं, व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप जुड़ता है, व्यंजन के साथ, व्यंजन, व्यंजन जो क ख की जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो व्यंजन जिसके साथ स्वर का रूप जुड़ता है उसे मात्राएं कहते हैं। ठीक है, वह व्यंजन जिसके साथ स्वर का रूप जुड़ता है तब वो मात्राएं कहलाती हैं। अच्छा, मात्राओं में जब हम स्वर की बात करते हैं तो स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये हमारे स्वर हो गए। अब जो स्वर हमने इससे पहले भी देखा है कि जो मात्राएं हैं, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक, आ की मात्रा एक डंडी ऊपर और फिर एक डंडी नीचे। अब जब, क्योंकि आप ये मात्रा जानते होंगे, क्लास आप सेकंड में हैं, इससे पहले भी आप शुरू से जब हम पढ़ते हैं तो क ख ग आ हम ये पढ़ते हैं और हमें मात्राओं का ज्ञान होता है। तो हम थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा देखेंगे कि जब व्यंजन के साथ मात्रा, व्यंजन के साथ स्वर जुड़ता है, मात्रा जुड़ती है, तो हम क्या उच्चारण करते हैं, क्या शब्द बनता है। जैसे आधा क प्लस अ, क, क्योंकि आपको पता है, हमने पढ़ा भी है कि जब तक व्यंजन के साथ स्वर नहीं लगेगा तब तक वो पूर्ण नहीं होता है। स्वर में तो आपको कोई जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में पूर्ण होता है, उसको किसी भी हेल्प की या जरूरत नहीं होती है। जैसे व्यंजन को जब तक कि स्वर ना मिले, स्वर ना लगे, तब तक वो पूर्ण नहीं होता है। लेकिन स्वर में क्या होता है, स्वर अपने आप में पूर्ण होता है, उसको किसी हेल्प की जरूरत या किसी की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें जब हम व्यंजन की बात करते हैं तो जब आधा क और अ मिलके पूरा क मिलता है, बनता है, तब ये पूर्ण होता है। अब इससे अगर हम बिना मात्रा की हम बात करें, कोई मात्रा नहीं लगती, तो हम लिख सकते हैं कम या कस, मस, कुछ भी जिसमें मात्रा न लगती हो। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कम। नेक्स्ट आता है आ की मात्रा। आ की मात्रा हम ऐसे लिखते हैं, एक डंडी और फिर एक नीचे लाइन, आ की मात्रा। अगर हम क आ की मात्रा जोड़ दें तो बन जाएगा का, का। तो का में हम आ की मात्रा अगर क के साथ आ की मात्रा लगा देते हैं तो हो जाएगा काम। अब यहाँ पे हम आ की मात्रा लगाए हैं क्योंकि हम यहाँ पे आ की मात्रा देख रहे हैं। अगर हम क में आ की मात्रा लगाते हैं तो हुआ का, और अगर हम का की बात करें तो हमने इसमें लगाया काम, कि आ की मात्रा का हमने प्रयोग किया है तो हमने लिखा काम। नेक्स्ट देखते हैं छोटी ई। छोटी ई आपके लेफ्ट साइड से होती है, छोटी ई की बात करें तो लेफ्ट साइड से होती है, और बड़ी ई राइट साइड से होती है।
ठीक है, यही डिफरेंट है। छोटी ई लेफ्ट साइड से होती है और बड़ी ई राइट साइड से होती है। तो जब हम छोटी ई की बात करते हैं तो ये लेफ्ट से राइट से जाती है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये लेफ्ट साइड से जाती है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बड़ी ई किधर से लगती है, छोटी ई किधर से लगती है। तो हमेशा छोटी ई आपके लेफ्ट रहती है और बड़ी ई राइट रहती है। मतलब अगर बड़ा है तो राइट है, छोटा है तो लेफ्ट है। तो हम छोटी ई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे छोटी ई मतलब क और छोटी ई की मात्रा की। तो ये हो गया की और हमने इसके साथ शब्द लिखा किला। इस मात्रा का प्रयोग किया है और हमने लिखा है किला। आगे हम देखेंगे बड़ी ई, जो हम राइट साइड से लगाते हैं। तो बड़ी ई और उसके बाद क और बड़ी ई की मात्रा और हमने लिखा की। अब की का हमने यूज किया, तो हमने शब्द लिखा है बड़ी ई की मात्रा लगा के कील। बड़ी ई की मात्रा हमने लगाया और लिखा है कील। ऐसे ही हम देखेंगे छोटा ऊ। अब देखिए छोटा ऊ जो होता है वो आपके लेफ्ट जाता है। ये देखिए छोटा ऊ वो आपके लेफ्ट जाता है और बड़ा ऊ वो आपके राइट जाता है। देखा आपने, ये लेफ्ट जा रहा है और ये राइट जा रहा है। तो यहाँ पे भी छोटी ई में देखा था आपने, ये लेफ्ट जा रहा था और यहाँ बड़ा ऊ में भी वो लेफ्ट जा रहा है नीचे से, और बड़ा ऊ में वो राइट जा रहा है और बड़ी ई की मात्रा भी वो राइट जा रही थी। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, सिर्फ एक थोड़ा सा आप आइडिया ले लो अपने दिमाग में कि हाँ जो हमारा लेफ्ट होता है उसमें छोटी ई आता है और छोटा ऊ आ जाता है, और जो हमारा राइट होता है वो बड़ा ई आ जाती है मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा आ जाती है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो आपको याद भी रहेगा। जब हम छोटा ऊ की मात्रा लगाते हैं, वो हम क के साथ छोटा ऊ की मात्रा लगाए, हमने लिखा कू। कू के साथ हमने शब्द निर्माण किया मात्रा लगाकर, कू की कुमार। ठीक, ऐसे ही हम बड़ा ऊ की देखेंगे तो बड़ा ऊ, और हमने बताया ये हमेशा राइट साइड से यूज होता है। तो क के साथ ऊ की मात्रा कू, कूप। देखा हमने इसको क की ऊ की मात्रा लगाई और शब्द निर्माण किया कूप। अब हम री देखते हैं। री की मात्रा ऐसे लगती है और क के साथ यूज हुआ तो नीचे लगती है। हमेशा जो री की मात्रा होती है वो नीचे, कोई भी आपने जैसे क होगा, कुछ भी अक्षर लिया है, उसके वर्ण लिया है, उसके नीचे जो है ये मात्रा लगती है। तो ये हमने क्री लिखा और क्री के साथ हमने वर्ड बनाया कृष्ण। कृष्ण, ठीक है, कृष्ण हो गया, वृक्ष हो गया। तो ये अक्षर के नीचे लगता है। अब हम देखेंगे ए की मात्रा हम जिसमें कि ऊपर से लाइन होती है। कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए ए की मात्रा ऊपर लाइन हुई, बड़े में डबल हुआ लेकिन ऊपर ही लाइन होगी। ओ में एक ऊपर और नीचे भी लाइन होती है और ओ में डबल लाइन ऊपर होगी और एक नीचे डंडी खींची जाएगी। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक, अब ए की मात्रा में के और के साथ हमने शब्द निर्माण किया केला। फिर ए के मात्रा ए के साथ कै और कै के साथ हमने यूज किया है शब्द कैदी। ऐसे ही हम ओ की मात्रा लेंगे, ओ के साथ क के साथ हमने ओ की मात्रा लगाई हुआ को, और को के साथ हमने शब्द निर्माण किया कोयल। और ऐसे ही अ के साथ हमने क और अ की मात्रा क और शब्द निर्माण किया कौवा। तो ये जो हमने ये बनाया है इसमें आपको दिखाने के लिए, ये टेबल आप बना सकते हैं और इजीली आप लर्न कर सकते हैं। इसमें आपको दिक्कत भी नहीं होगी और इजीली आपको लर्न हो जाएगी कि कौन सी मात्रा कैसे यूज होती है, व्यंजन के साथ कैसे यूज होगी और हम उसके साथ कौन से शब्द निर्माण मात्रा लगा के कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम शब्द निर्माण की बात करते हैं तो ये तो हमारा कुछ हो गया, लेकिन हमने जो लेसन पढ़ा उससे कुछ चीजें रिमेंबर कर लेते हैं। जैसे अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। स्वर जो होते हैं वो हमेशा उनको कोई हेल्प की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में पूर्ण होते हैं। लेकिन व्यंजन के साथ जब तक स्वर ना लगे आप उनको नहीं बोल सकते, ना उच्चारण कर सकते हैं ना बोल सकते हैं। लेकिन व्यंजन में स्वर जरूर होना चाहिए, तभी वो आप उसका उच्चारण भी कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। अब इसी तरह आगे देखेंगे कि जो हलंत होता है, आपने देखा हमने बताया हलंत हमेशा शब्द के ऐसे नीचे तिरछी लाइन की तरह यूज होती है। ठीक,
जो मात्रा होती है री की, वो हमेशा अक्षर के नीचे यूज होती है, और ऊ और जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ होता है, उसकी जो मात्रा होती है, छोटा ऊ की हमेशा लेफ्ट जाती है और बड़ा ऊ की राइट जाती है। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें जब आप याद रखे रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी अपनी मात्राओं को लर्न करने में। ठीक है, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका और मेथड अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।